स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 का सेकेंड लेक्चर आज हम स्टार्ट करेंगे। सेकेंड लेक्चर में हमारे पास जो टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं। ब्रांचेस को उर्दू में कहते हैं शाखें। ठीक है, अब इसकी स्टडी क्यों ज़रूरी हुई? ताकि हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन की प्रॉपर स्टडी कर सकें। ठीक है, यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ब्रांचेस गिवन है। फर्स्ट ब्रांच है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक और ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बाहरी तौर पे आप उसे स्टडी कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी आपके पास? मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि आपने उसके साइज को देखा, आपने उसके कलर को देखा, आपने उसकी हाइट को देखा, आपने उसका वेट देख लिया, तो ये क्या है? बाहरी तौर पे आपने एक्सटर्नली उसकी स्ट्रक्चर को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये स्टडी कहलाती है मॉर्फोलॉजी। सेकंड है आपके पास जो मॉर्फोलॉजी का ओपोजिट है। मॉर्फोलॉजी में हमने क्या देखा था कि एक्सटर्नल फॉर्म की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी हो रही थी, लेकिन इन केस ऑफ एनाटॉमी यहाँ पर हम इंटरनल बॉडी पार्ट्स के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब आप कट करते हो, कट करने के बाद जब ओपन करेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि उनके इंटरनली कितने बॉडी पार्ट्स मौजूद हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक लिविंग बींग्स, हम ह्यूमन बींग्स हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर हार्ट भी मौजूद है, लंग्स भी मौजूद हैं, किडनी मौजूद है। ठीक है, तो हम जब बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनल बॉडी पार्ट्स के बारे में जब हम स्टडी करेंगे, तो ये चीज़ कहलाएगी आपके पास एनाटॉमी। थर्ड वन इज सेल बायोलॉजी। नाम से ही ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए सेल क्या चीज़ है। सेल जो है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट है, क्योंकि एक सेल दूसरे सेल के साथ कंबाइन होता है, फिर मज़ीद सेल्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो एक नई चीज़ बनाते हैं जिसे हम कहते हैं टिश्यूज़। टिश्यूज़ के बाद जो है वो टिश्यूज़ से बनता है मसल्स। ठीक है, एंड सो ऑन, जिसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो हम आगे आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे भी। ठीक है, फिलहाल आप ये समझें कि सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट है, और सेल और उस सेल के अंदर मौजूद जो चीज़ें होती हैं उसे हम कहते हैं ऑर्गेनेली। फॉर एग्जांपल, एक ह्यूमन बींग को आपने कंसिडर कर लिया सेल। ठीक है, लेकिन उस ह्यूमन बींग के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, जैसे लंग्स हैं, किडनी है, लिवर है, तो आप उसे क्या कंसिडर कर रहे हैं कि वो क्या है? ऑर्गेनेली। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से सेल के अंदर जो चीज़ें मौजूद होती हैं उसे हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेली। तो हम जब सेल और उसके ऑर्गेनेली की स्टडी करेंगे तो वो कहलाएगी सेल बायोलॉजी। उसके बाद है आपके पास हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हम टिश्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं। अभी मैंने लास्ट वन में बताया कि सेल और मल्टीपल सेल्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो टिश्यूज़ फॉर्म करते हैं। ठीक है, और फिर टिश्यूज़ से मसल्स बनते हैं, फिर मसल्स से ऑर्गन्स। तो उस टिश्यू की स्ट्रक्चर की स्टडी कहलाती है हिस्टोलॉजी। ठीक है, तो कहीं पे भी हिस्टो का नाम आए तो आपने समझ जाना है कि यहाँ पे टिश्यूज़ के बारे में बात हो रही है, और ये सिर्फ टिश्यूज़ एनिमल्स में नहीं होते बल्कि प्लांट्स में भी होते हैं। नंबर 5 फिजियोलॉजी। ठीक है, फिजियोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाले फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारी बॉडी में हार्ट मौजूद है। हार्ट का फंक्शन क्या है? ब्लड को पंप करना। लंग्स का फंक्शन क्या है? ब्रीदिंग में वो काम आता है। ठीक है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर देता है। किडनी का फंक्शन क्या है? ठीक है, इस तरह से डिफरेंट ऑर्गन्स के क्या क्या फंक्शन हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, इन फंक्शंस की स्टडी कहलाती है फिजियोलॉजी। 6th है आपके पास टैक्सोनॉमी।
ओके स्टूडेंट्स, टैक्सोनॉमी में हम जो है वो स्टडी करते हैं उस रूल, प्रिंसिपल, ग्रुपिंग एंड नेमिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म तो बहुत सारे हैं, हम भी सांस लेते हैं, परिंदे भी सांस लेते हैं, इंसेक्ट्स भी सांस लेते हैं, ठीक है, लेकिन इनमें डिफरेंस भी तो होना चाहिए। डिफरेंस के बेसिस पे आप उसे डिफरेंट कैटेगरी में रख रहे हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स की कैटेगरी मैमल्स है, ठीक है, बर्ड्स की कैटेगरी एव्स है, इंसेक्ट को जो है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा कहा जाता है, आर्थ्रोपोड्स कहा जाता है, ठीक है, उस हिसाब से उनकी मुख्तलिफ जो है वो नाम रखे जाते हैं, जैसे हम साइंटिफिक नेमिंग कहते हैं। तो इनकी ग्रुपिंग, इन्हें जो है वो जिस रूल और प्रिंसिपल्स के बेसिस पे जो है वो ग्रुपिंग की जाती है, इनको मुख्तलिफ साइंटिफिक नेम्स दिए जाते हैं, इनकी स्टडी कहलाती है टैक्सोनॉमी। देन है आपके पास जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम हेरिडिटी की स्टडी करते हैं। अब आप ये सोचेंगे स्टूडेंट्स के हेरिडिटी क्या चीज़ है। हेरिडिटी कहते हैं एक ऐसा कैरेक्टर जो पेरेंट्स से उसके ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अक्सर लोग आपको देखेंगे तो आपसे कहेंगे, अगर वो आपके पेरेंट्स को जानते हैं तो वो आपसे कहेंगे कि जो आपका जो चेहरा है वो आपकी मदर से मिलता है, या आपके हेयर्स जो हैं वो आपके फादर से मिलते हैं। सही है, तो ये जो कैरेक्टर है जो आपको आपके पेरेंट्स से मिला रहे हैं, सही है, तो ये कैरेक्टर कहाँ से ट्रांसफ़र हुए? ये पेरेंट्स से आपके अंदर ट्रांसफ़र हुए हैं, ठीक है, पेरेंट्स से आपके अंदर ट्रांसफ़र हुए हैं। तो ये वो कैरेक्टर जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं वो हेरिडिटी कैरेक्टर्स कहलाते हैं। तो हेरिडिटी कैरेक्टर्स और जो हैं उनकी स्टडी कहलाती है जेनेटिक्स। डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट। अब एम्ब्रियो क्या चीज़ है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन जब स्टार्ट होती है तो वो एग से होती है। उस एग की फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो बनता है एम्ब्रियो, और उस एम्ब्रियो से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, जब जाके एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। उस डेवलपमेंट की फॉर्मेशन की जो स्टडी है वो कहलाती है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। देन है आपके पास इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंट से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि हमारे माहौल में, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से मुराद है एयर है, वाटर है, ठीक है, फायर है। तो इन तमाम चीज़ों, सॉइल है, तो इन तमाम चीज़ों का जो रिलेशनशिप है लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान, उनके जो इफ़ेक्ट्स हैं आपस में, वो कहलाते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब बहुत ज़्यादा हवाएं चलती हैं तो हमें सर्दी लगती है, ठीक है, तो जो नॉन लिविंग फैक्टर है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, उस पर असरअंदाज हो रहा है, सही है, तो ये इसकी स्टडी कहलाएगी एनवायरमेंटल बायोलॉजी। देन है आपके पास पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी जो है वो एंशियंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, एंशियंट कदीम ज़माने, सही है, वो चीज़ें जो बहुत सालों पहले मौजूद थी, लेकिन अब जो है वो सिर्फ वो डेड फॉर्म में हमारे पास मौजूद है, ठीक है, तो वो कहलाती है आपके पास पैलेंटोलॉजी, उनकी स्टडी कहलाती है पैलेंटोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी को मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए जो टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, ठीक है, वो कहलाती हैं बायोटेक्नोलॉजी। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है सेल। सेल का जो एक छोटा यूनिट होता है, इसे हम कहते हैं जीन। जीन्स के अंदर वो तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है जो आपकी बॉडी की डेवलपमेंट करवाए, ठीक है, तो उन डेवलपमेंटल कैरेक्टर्स की जो स्टडी है, जैसे हम कह सकते हैं कि जीन्स की स्टडी, जो एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर में चेंज, अगर हम उसके पोजीशन को चेंज कर दें, उसकी लोकेशन को चेंज करें तो एक नया कैरेक्टर फॉर्म हो जाए, तो इसकी जो टेक्निक्स होती हैं ना, उन टेक्निक्स की स्टडी कहलाती है बायोटेक्नोलॉजी।
देन है सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी में हम सोशल बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद है पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी में हम पैरासाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, पैरासाइट क्या है। पैरासाइट्स वो होते हैं जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ जाकर अटैच्ड हो जाएं, ठीक है, उनसे अपनी न्यूट्रिशन, अपनी ग़िज़ा हासिल करें। खुद तो वो ग़िज़ा हासिल कर रहे हैं लेकिन उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़, उनकी स्टडी क्या कहलाती है, पैरासिटोलॉजी। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पेट में कीड़े हो जाते हैं। तो वो जो पेट में कीड़े होते हैं तो वो क्या करते हैं, उस बच्चे से जो है वो अपनी न्यूट्रिशन हासिल करके ख़ुद तो ग्रोथ करवा रहे हैं अपनी, लेकिन उस बच्चे को क्या कर रहे हैं, कमज़ोर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वो क्या होते हैं, वो पैरासाइट्स होते हैं जो उस लिविंग बॉडी से, उस लिविंग बॉडी जिसके अंदर वो रह रहा है उसे हम कहते हैं होस्ट। उस होस्ट से न्यूट्रिशन हासिल करके ख़ुद तो वो ग्रोथ करवा रहे हैं अपनी, लेकिन उस होस्ट बॉडी को क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। देन है आपके पास फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में हम एक्शन ऑफ ड्रग्स के एक्शन से मुराद क्या है, जो मेडिसिन्स आप ले रहे हो, ठीक है, उन मेडिसिन्स का आपकी बॉडी में क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, उसकी स्टडी कहलाती है फार्माकोलॉजी। देन है आपके पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। अब सबसे पहली बात यह है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं। कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद हो, ठीक है, सिवाय मुख्तलिफ चंद कंपाउंड ऐसे हैं उनके सिवाय सारे के सारे जो होते हैं कंपाउंड वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, ठीक है, और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होते हैं। ये थोड़ी बात हो गई है आपकी से केमिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ये कह सकते हैं कि लाइफ की केमिस्ट्री, किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मौजूद हैं, ठीक है, सेल के अंदर, ऑर्गेनल के अंदर, उनकी स्टडी क्या कहला रही है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी।